करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको आप अच्छे से एनालिसिस करिएगा, उसको रिवाइज करिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, करोजन को समझेंगे। ठीक है, करोजन होता क्या है, ठीक है, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो करोजन क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। सीधी सी बात है, नेचुरली आप लोग जनरली देखा होगा कि जब भी आयरन हो गया, आयरन पे क्या होता है, ब्राउनिश कलर का कोटिंग आ जाता है। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेरिक वो वेपर्स के कारण, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर जो है आयरन के साथ और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर देता है, रस्टिंग कर देता है। एक कैसा कलर होगा, ब्राउनिश कलर, उस पर कोटिंग आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे। उसी तरह जैसे सिल्वर है, सिल्वर पे कैसा होगा कलर, ब्लैकिश कलर आ जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है। सिल्वर जब भी होगा, चांदी के बर्तनों को आप देखिएगा, चांदी के यानी सिल्वर के ज्वेलरीज को जब देखिएगा कि बहुत दिनों बाद क्या हो जाता है, ब्लैकिश कलर उस पर कोटिंग हो जाता है। उस कोटिंग को हम लोग क्या कहेंगे कि उस पर क्या हो गया, उसका क्या हो गया, उस पर करोजन, उसका करोजन हो गया। ठीक है, मेनली रस्टिंग वर्ड का यूज हम लोग किसमें करेंगे, आयरन के लिए करेंगे। क्लियर है? तो ये सब क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचुरली होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, करोजन क्या होता है, दिस इज द फेनोमिना इन विच मेटल्स आर स्लोली इटन बाय the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere। यानी एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में एयर होगा, वाटर होगा और केमिकल जो होगा यदि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वह क्या करेगा, धीरे धीरे मेटल्स कोई भी है, मेटल तो आप लोगों को पता ही है, मेटल पे क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा और उसको खत्म करने लगेगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज को वो खत्म करने लगेगा। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, करोजन कहेंगे। क्लियर है? अब करोजन देख लीजिए कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कॉपर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके एक ग्रीनिश कोटिंग करेगा, ग्रीन कलर का कोटिंग करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन कोटिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या बनाया, कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए कॉपर कार्बोनेट नहीं बोलेंगे, CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस बना देता है। यह कलर कैसा होगा, ग्रीनिश कलर होगा, ग्रीन कलर का कोटिंग होगा। यानी जब भी देखेंगे आप कॉपर पे, कॉपर बहुत दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉइस्चर वगैरह होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रीनिश कलर का उसके के ऊपर एक लेयर जमने लगता है, एक लेयर बनने लगता है। उस ग्रीनिश कोटिंग को हम लोग CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस कहते हैं। और कलर कैसा होता है, इस ग्रीन कोटिंग को हम लोग CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस कहते हैं, जो कि कॉपर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उस पर आके रिएक्शन करेगा। तो और कलर कैसा होगा पूछा जाएगा, तो ग्रीनिश कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब मेनली इसको देखिए, FeS2O इंटू प्लस O2 रिएक्शन, यानी वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कौन, आयरन, तो क्या बना, Fe2O3 इंटू XH2O। कैसा कलर होगा, जैसा कि मैंने बताया ब्राउनिश कलर होगा, ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, ब्राउन। और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये केवल आयरन में ही इसका वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है? अब जैसे सिल्वर, जैसा कि बताया सिल्वर का जैसे बर्तन वगैरह है, ज्वेलरीज है, तो क्या होता है, जैसे H2S, ये भी केमिकल है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, Ag2S प्लस वाटर। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाया और ये कैसा कोटिंग कैसा होगा, ये ब्लैक कोटिंग जो होता है, आयरन का ब्लैक कोटिंग पूछा जाएगा तो Ag2S प्लस H2 होता है इसमें। ये कैसा कलर होगा, ब्लैकिश कलर। यानी पूछा जाएगा तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, ये रिएक्शन लिख सकते हैं। करोजन यदि पूछा जाएगा, इन तीनों रिएक्शन को फाइनली हम लोग लिख के बता सकते हैं कि किसका कलर पूछा जाएगा। चांदी के ऊपर यानी सिल्वर के ऊपर में कौन सा कैसा कोटिंग आ जाता है, तो ब्लैक कोटिंग आ जाता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर आ जाता है।
क्लियर है? ये सभी तीनों एग्जाम्पल किसका है? करोजन का। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे हमने रस्टिंग वर्ड यूज किया, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? सबसे पहले रस्टिंग देख लेते हैं होता क्या है। ये वर्ड सीधी सी बात है, करोजन ही यहाँ पे आयरन पे हुआ, एक्ट हुआ, तो कह देंगे उसको क्या? रस्टिंग हुआ उसका, आयरन का रस्टिंग। तो होता क्या है देख लें, इसको डिफाइन देख लेते हैं। द करोजन ऑफ आयरन, आयरन Fe, ठीक है, करोजन जब किस पर होगा? आयरन का होगा, इज प्रीसियसली नॉन एज रस्टिंग। मेनली इसको क्या कहेंगे? आयरन पे यदि कोटिंग आ गया तो कहेंगे क्या? रॉलेस कलर का कहेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। क्लियर है? रस्टिंग। अब इसको रस्टिंग होके, जैसे रस्टिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया Fe2O3 इंटू XS2O, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? Fe2O3, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बनाया, इसके साथ क्या होगा? XH2O होगा। तो ये बना कैसे भाई? तो इसको देखेंगे, हालांकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। Fe लिए क्या हम लोग पढ़े हैं? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लूज इलेक्ट्रॉन का होगा तो उसको क्या कहेंगे? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। लूज जैसे हुआ तो क्या बनेगा? 2Fe, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव रेडिकल्स है, 2 प्लस आयंस, ठीक है, ये आयंस के फॉर्म में बदल दिया तो ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे देखिए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये लोहे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन एंड वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन एंड वाटर में क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके क्या बना हुआ है हमारा? 4OH माइनस आयन। इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्लियर है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। लोहे का क्या हो रहा है? आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे H2O एंड O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी रिडक्शन इन द सेंस ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज किया, यहाँ पे गेन किया। जब गेन किया तो कह देंगे कि रिडक्शन है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 2FeO2 और H2O बच गया लेफ्ट साइड में, यानी रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? 2Fe2 प्लस आयन एंड 4OH माइनस आयन। क्लियर? 4OH माइनस आयन आ गया जब, तो इसको हम लोग देखिए चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज ये कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे 2FeOH हो गया, यानी OH, यहाँ 2 OH यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ और OH क्लियर हुआ, 2FeOH होल ट्वाइस बन गया। फिर से अगेन इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी फिर से ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा, तो बना क्या देगा हमारा? Fe2O3। इस प्रोसेस को आप अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 11th-12th में। फिलहाल आप रस्टिंग और करोजन को जान लिया, और रस्टिंग होता कैसे, ये सारा ये प्रोसेस दिया गया है, आप इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।